वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में डेब्ट सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में, इसकी प्रोसेस क्या होती है, साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या उसको आप यूजेस एंड लिमिटेशंस भी आप बोल सकते हैं, वो क्या होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। डेब्ट सिक्योरिटी नाम से ये है कि डेब्ट मीन्स ऋण, जो कर्ज आप लेते हो, चाहे वो आप बैंक से कोई कर्जा ले रहे हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है आप कर्जा ले रहे हो। जब आप बैंक से लोन की बात करते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो आपको कोई लोन प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का डेब्ट ही होता है, ऋण ही होता है, कर्जा ही होता है, जो कर्ज है। अगर आप बैंक से कोई लोन ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, लोन कहलाएगा, ऋण कहलाएगा, और उसको सेकंड नेम क्या दिया जाता है, कर्ज। ले तो आप कर्ज ही रहे हो ना, अपने चीज़ों को वो करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई ले सकता है, या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आप क्या करोगे, लोन लोगे। तो उस लोन को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, डेब्ट मीन्स ऋण, और सिक्योरिटी मीन्स उसको सिक्योर करना, उसकी सुरक्षा करना, मतलब उसको सिक्योरिटी आप किस तरीके से डेब्ट को जो आपका कर्जा है उसको आप किस तरीके से सिक्योर करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, डेब्ट सिक्योरिटी कहते हैं। जिस तरीके से कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जब आपको कोई लोन या आपको लोन हुआ है या फिर कोई कर्जा उन्होंने आपको दिया है, तो उसके लिए आपको किस किस तरीके से कौन कौन सी सिक्योरिटी एनालाइज किया जाता है, या कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, वो क्या कहलाते हैं, डेब्ट सिक्योरिटी कहलाती है। ये जिसको आप डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन भी कहते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है, जिस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट होती है और पूरी कंप्लीट की जाती है उस प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन is the process of packaging debts from number of sources into a single security to solve the investors। डेफिनेशंस के थ्रू आपको पता चल रहा है, जितने भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लाइक हमने बैंक से लोन लिया तो हम क्या हो गए, बैंक के लिए इन्वेस्टर्स का काम कर रहे हैं। हम उसमें पैसे जो है इंटरेस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे और बैंक हमें इसके बदले में क्या दे रही है, एक सिक्योरिटी दे रही है। वो हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, किसके थ्रू कर रही है, नंबर ऑफ सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस के थ्रू क्या कर रही है, वो हमें सिक्योरिटी दे रही है। जैसे कभी रेट में कम ज़्यादा करा, या कभी कोई और तरीके की सिक्योरिटी, या कोई और न्यू स्कीम्स हुई तो उसकी सिक्योरिटी अलग। तो ये क्या कर रही है, डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब जो बैंक है हमें क्या कर रही है, नंबर ऑफ सोर्सेस से, मतलब बहुत सारे सोर्सेस से एक सिंगल सिक्योरिटी देना, एक सिक्योरिटी देना, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से उसको एक बनाना और फिर उससे सिंगल सिक्योरिटी आपको देना, वो क्या कहलाता है, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, या जिसको आप कह सकते हैं ऋण सुरक्षाकरण। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है ऋण सुरक्षाकरण। मतलब आप जब भी कोई कर्ज लेते हो तो उससे रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है, वे हम जब लोन लेते हैं, इसको सिंपली आप समझ लो, या सिंपल लैंग्वेज में इसका सीधा मीनिंग यही होता है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हो, तो भाई आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए कि ये सिक्योर होना चाहिए, मतलब हम जो लोन ले रहे हैं वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, अदरवाइज तो हमारा लोन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है, बैंक डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब जो आप लोन ले रहे हो या जो भी आप कर्ज ले रहे हो उसमें कितनी सिक्योरिटी जो है वो इन्वेस्टर्स हुए, जो बाकी के कस्टमर है, उसको दी जाती है। उसके बाद उसकी प्रोसेस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। अब जब कोई डेब्ट सिक्योर करेगा तो उसकी भी एक प्रोसेस होगी, कंफर्म प्रोसेस के ऊपर काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना
प्रोसेस के, हम जब बैंक से लोन भी लेते हो तो वो पूरी प्रोसेसिंग करके फिर ही हमें बैंक से लोन पास आउट करवाते हैं ना। तो ऐसे ही जो है बैंक की डेब्ट की सिक्योरिटी के लिए भी एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। जब मैं प्रोसेस की बात करूंगी तो क्या होता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी बैंक हुआ या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ, कलेक्ट मनी इनटू अ पूल, मतलब जो इन्वेस्टर हुए जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उनसे मनी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो मनी का कलेक्ट करना। मतलब कि मान लो हमें लोन चाहिए तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, हमसे इंटरेस्ट के तौर पर थोड़े बहुत पैसे जो है वो मांगेगा, कलेक्ट करेगा। तो उसको ही क्या कहा गया है कि कलेक्ट मनी इनटू अ पूल, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है या जो भी कस्टमर है उनसे जो है वो मनी को कलेक्ट करना। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनसे क्या करेगा, मनी को कलेक्ट करेगा। ये पहली प्रोसेस हो गई। देन सेकंड स्टेप, डिवीजन ऑफ पूल इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड सेलिंग एज सिक्योरिटी। फिर जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और फिर उनको क्या करना, सेलिंग के थ्रू सिक्योर करके रखना। देन उसके बाद थर्ड स्टेप आती है बायर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब जिन्होंने खरीदा है उसको इंटरेस्ट के थ्रू क्या करें, हम पे करें। जो भी खरीदना चाहते हैं उनको क्या करें, हम इंटरेस्ट के तौर पर पे करें। नाउ लास्ट वन इज दिस सिक्योरिटी आर कॉल्ड मॉर्टगेज सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है, मॉर्टगेज सिक्योरिटी कहा जाता है। एंड वापस से क्या हो गई, वो फुल की साइड, ये फिर से वो ये प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गई और फिर से वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करेगा, मनी को कलेक्ट करना शुरू कर देगा। अगर मैं पूरी प्रोसेस को एक बार जो है मैंने पूरी प्रोसेस ऐसे जो लिखी थी उसके थ्रू जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं इसकी सिंपल लैंग्वेज जो है मैं आपको समझाती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फर्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी कि भैया पैसे को कलेक्ट करना। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या बैंक है वो क्या करेगा, पहले इन्वेस्टर्स से पैसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या क्या करेगा, वो जो आपसे पैसे कलेक्ट हुए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और फिर वापस सेल कर देगा। बैंक में पैसा कैसे जो है वो सर्कुलेट होता है, जब आप बैंक में सेविंग अकाउंट करते हैं तो ऐसा तो नहीं, आपके अकाउंट में तो पैसे रहते हैं बट वो पैसे हमेशा आपके अकाउंट में थोड़ा ना रहेंगे। आपने जो पैसे बैंक में जमा करे वो किसी और को जब पैसे इकट्ठे करते किसी और को जरूरत पड़ी, विड्रॉ और सबमिट दो तरीके के होते हैं। कुछ लोग जो है बैंक में जाते हैं पैसे एटीएम से या जो भी बैंक में जाकर पैसे जो है विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे जाते हैं कि जमा करते हैं। तो बैंक में सर्कुलेट पैसा होता कैसा है, फर्स्ट तो ये समझिए। इसके साथ ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बैंक जो है आपको लोन जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड करवाती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ए हूँ और सेकेंड पार्ट मेरे साथ में बी जो है वो हम दोनों जो है बैंक में गए, मैंने पैसे जो है सबमिट किए 2000 रुपीज। 2000 रुपीज मैंने बैंक में जाके सबमिट किए। देन जो बी था उसको 1000 रुपीज की जरूरत थी तो उसने क्या करा, विड्रॉ का फॉर्म जो है वो फिल किया और उसने 1000 रुपीज जो है वो निकाल लिया। मैं सबमिट करने गई पैसे और पैसे क्या किया, विड्रॉ किए। तो ये क्या है कि मैंने तो 2000 रुपीज मेरे अकाउंट में सबमिट करने के लिए कि मेरे अकाउंट में मेरे खाते में क्या हो जाए 2000 रुपये जमा हो जाए, और उसने क्या किया 1000 रुपये का विड्रॉ। अब वो जो बैंक का कैशियर है वो पैसे उसको कैश कहाँ से लाके देगा, तो भाई वो पैसे से पैसा बनता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, मुझसे 2000 रुपीज जो है वो ले लेगा और उसी में से 1000 रुपीज जो है उठाकर उसको जमा कर देगा। मेरे बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज वो बकायदा डालेगा कि हाँ मेरे अकाउंट में जो है वो 2000 रुपीज सबमिट मैंने कर दिया है, बट उसके उसमें से 1000 रुपीज जो है वो कट कर देगा और वो मेरे वाले जो पैसे है उसी को कैश को उठाकर करेगा। तो ये क्या होती है, पैसे का सर्कुलेशन, रुपीज का सर्कुलेशन। जब आप मनी की बात करेंगे या फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पैसे जो है वो किस तरीके से घूमते हैं या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, तो इसी तरीके से कोई एक आदमी जो आता है वो सबमिट करने जाता है और बी आदमी जो आता है वो उस पैसे जो है वो विड्रॉ करने के लिए चले जाता है। तो सबमिट और विड्रॉ के बीच में जो तालमेल रहता है या सबमिट और विड्रॉ
विड्रॉ के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो यही होता है कि एक आदमी आया वो पैसे जमा करके चले गया और दूसरा आदमी आया वो पैसे क्या करके चले गया, निकाल के चले गया। तो यही प्रोसेस जो है डेब्ट सिक्योरिटी में भी काम आती है, यही प्रोसेस जो है डेब्ट सिक्योरिटी में भी काम आती है। इसलिए इस तरीके से उस प्रोसेस को आप समझा जाए। सबसे पहले जो इन्वेस्टर उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब दूसरा किसी इंसान को सिक्योरिटी चाहिए या जरूरत है उस पैसे को, तो वो इंस्टीट्यूट या बैंक क्या करेगी, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, जिसको जरूरत है उसका स्मॉल पार्ट क्या कर देगी, वो सेल आउट कर देंगी। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट के तौर पर वो दोनों को क्या करेगी, जो बैंक से लोन लेता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वो तो इंटरेस्ट देगा, बट जिसने बैंक ने जिसको दिए है वो तो इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट रहेगा, वो उसको पे आउट करेगा। तो ये रहता है, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। बट जब आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो बैंक में तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट जो है वो जो आपके अकाउंट में ऐड होके आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके रेट में और इंटरेस्ट जो बैंक से आप लोन लेते हो उसके रेट में बहुत फर्क होता है। क्यों होता है, जिससे क्या हो सके, बैंक को भी प्रॉफिट हो सके, उन लोगों का जो सर्कमस्टेंस चल रहा है वो भी सर्कुलेट हो सके और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व बैंक कर सके। तो यही सिस्टम जो है वो इसमें भी फॉलो होता है। पहले बैंक आपसे पैसे कलेक्ट करेगी, फिर क्या होगा, किसी को जिसको जरूरत होगी उसको स्मॉल पार्ट्स में जो है डिवाइड करेगी, एंड देन जिसको जरूरत है उसको सेल आउट करेगी, और जो वो बायर है वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो उसका कर देगा, और फिर उस इंटरेस्ट को सिक्योरिटी के तौर पर मोर्टेज अमाउंट जो है वो बैंक के पास रहेगा। ये पूरी प्रोसेस जो रहती है ये 4 स्टेप्स पे काम करती है। पहले बैंक से आप पैसा जमा करो, फिर जो डी आदमी है जिसको जरूरत है उसको बैंक जो पैसा दे देगी, अलग अलग थोड़े पैसे उसको दे देगी, थोड़े पैसे अपने पास है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके रखेगी, ताकि सिर्फ जिसको जरूरत है उसी को वो पैसे देगी, बाकी पैसे वो अपने पास रखेंगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। देन आपके पैसे जो है एज अ सिक्योरिटी वो बैंक के पास रहेंगे, एंड देन आपको उसका इंटरेस्ट जो है वो भी पे आउट जो है वो करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज उस इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है, मॉर्गेज सिक्योरिटी। मॉर्गेज सिक्योरिटी मतलब पूरी तरीके से सिक्योर हुए विद इंटरेस्ट के साथ ऐड किए गए पैसे। तो ये सारी चीजें जो है वो 4 स्टेप में वर्क करती है। तो डेब्ट सिक्योरिटी आपको समझ में आया। डेब्ट सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब जो आप लोन लेते हैं या जो आप ऋण जो रहते हैं उसको किस तरीके से या सिक्योर किया जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन या डेब्ट सिक्योरिटी कहते हैं। उसके बाद उसके यूजेस या उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, उसकी यूजेस और लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट यूजेस है कि वो कहाँ पर ये डेब्ट सिक्योरिटी जो है वो यूज किया जाता है। फर्स्ट है बुक लिक्विडिटी, जो बुक लिक्विडिटी है उसके थ्रू जो है वो उसको यूज किया जाता है। हेल्प राइजिंग फंड, और जो फंड है उसको जनरेट करने के लिए, उसको राइज करने के लिए, मतलब उसको जनरेट करने के लिए जो है वो हम डेब्ट सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं। फंड को किस तरीके से जनरेट किया जाता है या बुक लिक्विडिटी क्या होता है, तो फंड जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक जो है वो फंड कैसे जनरेट करती है, इन्वेस्टर्स के थ्रू। वो इन्वेस्टर्स को जो है वो फैसिलिटी देगी ताकि इन्वेस्टर जो क्या करे उसमें फंड जो है वो कलेक्ट कर सके या फंड जो है वो दे सके, और फिर उससे क्या होगा, उनके पास जब फंड आ जाएगा तो बैंक की इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगी और बैंक की क्या होगी, बैंक को प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरीके से उसकी यूजेस जो है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इसके लिमिटेशंस। जब मैं इसके लिमिटेशंस की बात करती हूँ तो नेक्स्ट उसके डिसएडवांटेजेस या उसके लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन जो है वो सेम होती है। तो लिमिटेशंस क्या क्या होती है, फर्स्ट है रिस्क ऑफ लीडर्स, जो लीडर्स रहते हैं उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि सारी चीजें कैसे मैनेज हो सके, कैसे लीड हो सके। सेकेंड इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द रिस्क फैक्टर इन सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो उसमें रिस्क जो है वो बहुत हाई रहता है कि कैसे आप जो है वो पैसे को सिक्योर करके
रख सकते हैं, दूसरों के पैसे रहते हैं तो उनको किस किस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन तो कभी भी चेंज हो जाती है। तो उस तौर पर क्या होता है, डेब्ट सिक्योरिटी जो है वो उससे इफेक्ट उसका पड़ता है, मतलब डेब्ट सिक्योरिटी पे जो मार्केट कंडीशन है उसका भी इफेक्ट जो है वो पड़ता है, जिस वजह से उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, मार्केट रिस्क भी बोल सकते हो आप, या जब आप सिक्योरिटी को रिस्क फैक्टर में देखेंगे तो उसको आप इनसिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है उसको अफेक्ट करती है। फर्स्ट तो होता है कि लीडर के लिए रिस्क रहती है एक तरीके से, एंड सेकेंड है डिफिकल्ट टू एक्सेस द रिस्क फैक्टर इन सिक्योरिटी, कि उस रिस्क फैक्टर को सिक्योरिटी फैक्टर में बहुत उससे जज करना। तो ये थे आज डेब्ट सिक्योरिटी। हमने आज क्या पढ़ा, डेब्ट सिक्योरिटी क्या होता है, एक बार फिर से मैं सारी चीजें आपको रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको क्या हो सके, एक समराइज जो है समरी आपकी बन सके कि एक्चुअल में डेब्ट सिक्योरिटी होता क्या है। तो फर्स्ट डेब्ट सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है, नंबर ऑफ सोर्सेस जो है वो कलेक्ट करती है और उसको काय में कन्वर्ट करती है, सिंगल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करती है, और आपको क्या प्रोवाइड करती है, आपकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, साथ ही साथ आपको एक सिक्योरिटी जो है वो लोन पर या आप जो कर्ज लेते हो उस पर प्रोवाइड होती है। तो डेब्ट सिक्योरिटी क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोसेस है। साथ ही साथ उसकी प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो मनी को कलेक्ट करते हैं, देन फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका डिविजन करते हैं, उसके बाद उसको बायर्स को सेल आउट कर देते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं उसको सेल आउट कर देते हैं, एंड देन फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसको मॉर्गेज सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास सिक्योर करके रख लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आप डेब्ट सिक्योरिटी कहते हैं। इससे आपको क्या क्या यूजेस या क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो फर्स्ट है कि उससे आप क्या बना सकते हो, बुक लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं, आपकी अच्छी खासी रकम जो है आपके पास इकट्ठा हो जाती है। एंड सेकेंड इज राइज हेल्प टू राइजिंग फंड, जो फंड है उसको राइज करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसमें रिस्क कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट होगी मार्केट रिस्क, मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो हाई रिस्क जो है वो इसमें भी इफेक्ट पड़ते हैं। जब डेब्ट सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें जो मार्केट रिस्क है वो भी वर्क करता है। और फिर डिफिकल्ट एक्सेस रिस्क फैक्टर इन सिक्योरिटी, सिक्योर करने के लिए जो रिस्क फैक्टर रहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब हर तरीके से लीड करना है। लीडर के लिए भी जो है रिस्क ऑफ लीडर, मतलब लीडर के लिए भी जो क्या हो जाती है, रिस्क हो जाती है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कंट्रोल करके चल सके। तो ये थे डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब और इसको हिंदी में कहा जाता है कर्ज का सुरक्षाकरण या सुरक्षाकरण की प्रोसेस जो है वो किस किस तरीके से काम करती है। आज के लिए हमने पढ़ा डेब्ट सिक्योरिटी, उसकी प्रोसेस, उसकी यूजेस और उसके लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद टॉपिक इज क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स जो है वो क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, and please watch the video and share the link also. Thank you.